बोलिए सतगुरुदेव की जय। अपनी बातचीत जहां कल छोड़ी थी वहीं से प्रारंभ करूंगा। निस्संदेह प्रेत आत्माओं का अस्तित्व है, उनका अपना जिस्म नहीं है। जैसे मन है, पर आत्मा की शक्ति के बिना मन कोई काम नहीं कर सकता है। स्थूल जगत के जितने भी कार्य हैं वो सब पंच भौतिक तत्वों से होते हैं। उदाहरण के लिए मन ने कल्पना की कि भाई श्रीनगर घूमना है, मन नहीं जा सकता है। श्रीनगर पहुंचने के लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक स्थूल शरीर की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मन कोई काम नहीं कर सकता है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, मन जाता है जाने दे। मन जाता है जाने दे। गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। भाई तीर की ताकत तो कमान के साथ है। जब प्रत्यंचा खींची जाती है, चढ़ाई जाती है और बाण छोड़ा जाता है, उसी के तेज से तो जाएगा ना। बाण में अपनी कोई इतनी ताकत नहीं है। इस तरह और स्थूल शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा एक श्वास, ये पूरा शरीर श्वास पर चल रहा है और ये श्वास आत्मा ही श्वास का आवर्तन परावर्तन कर रही है। लोग कह रहे हैं शरीर का आधार प्राण है। प्राण एक माध्यम है, शरीर का आधार तो आत्मा है। आप देखते हैं जो लोग आईसीयू में पहुंचते हैं या लाइफ सपोर्ट पर, उनके अंदर सांस लेने की ताकत नहीं होती है। कृत्रिम श्वास द्वारा लाइफ सपोर्ट पर छोड़ते हैं। तो अगर प्राण सब कुछ थे, उसको तो कृत्रिम श्वास दी गई थी, फिर क्यों मर गया। प्राण सब कुछ नहीं, बैठा हुआ जो प्राणों का आवर्तन परावर्तन कर रहा है वो आत्मदेव है। इसी तरह प्रेत आत्माओं के पास शरीर नहीं है, उनके पास शरीर नहीं है। उनको एक दंड मिला हुआ है, वो अधोगति को प्राप्त हो चुके हैं। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज बहुत चेतन थे, धर्मानुकूल चलते थे, धर्मशास्त्रों का अनुकरण करते थे। ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसके कारण से हम प्रेत योनि में जाएं। प्रेत योनि का में जाने के कारण है, इसका उल्लेख श्रीमद् गीता में भी है। हे अर्जुन, 6 प्रकार के अकर्म करने वाला प्रेत योनि को प्राप्त होता है। प्रेत योनि कीड़े से भी खराब है। कीड़े मक्खी मच्छर हैं, उनको अपना एक शरीर है, वो उस शरीर के माध्यम से चलो खाते हैं, सोते हैं, सभी काम करते हैं। लेकिन प्रेत योनि में शरीर नहीं है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, विषय विकार भी आते हैं, सभी चीज़ें आती है। इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरे के शरीर पर बलपूर्वक जाकर निवास करते हैं। ये ठीक वैसा ही होता है जिस तरह इंसान के ऊपर मन ने अभी अपना आधिपत्य जमाया हुआ है। अब वो जो चाह रहा है मनुष्य से करा रहा है। वो जो कुछ भी चाहता है वो करा रहा है। अज्ञान यही तो है, आत्मा अपने अस्तित्व को भूल गई। जानकर आत्मा को अज्ञान में रखा गया। अगर आत्मा अपने स्वरूप में होगी तो वो मन के कहने पर चलेगी नहीं। मन चाहे कुछ भी कहता रहेगा, आत्मा उसका अनुकरण नहीं करेगी। साहब के शब्द बड़े सटीक है, मन स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई। हे अंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। मन करता यह देह समाना। आप विचार करना,
इसलिए वो एक तरंग देता है, उसको खुद ये नहीं पता चलता है कि ये मैं कर रहा हूँ, कोई करा रहा है। मने स्वरूपी देव निरंजन तो राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। इसी प्रकार से क्या हुआ, मन इसका मतलब आत्मा का आच्छादन कर दिया। कैसा आच्छादन किया? जागृत में चक्षण में वासा, जागृत अवस्था में हमारी आत्मा का वास आंखों में है। इसलिए जब भी किसी में प्रेत आत्मा प्रवेश लेती है तो आप देखना आंखें ही चेंज होगी, बाकी बॉडी चेंज नहीं होगी। वो आंखें चेंज हो जाएगी। जागृत में चक्षण में वासा। इसी प्रकार से प्रेत आत्मा फिर क्या करती है, उसकी अपनी नहीं चलती है। फिर अब वो जो चाहती है इंसान, फिर वो काम करने लगता है। मुझे एक लड़की ने एक बात बोली, बोला गुरुजी मेरे अंदर प्रेत आत्मा का साया था, तो मुझे बाद में मुझे नहीं पता चलता था। मुझे बाद में लोगों ने बताया कि जब तुम में वो छाया का प्रवेश होता है, तुम अपने हाथों से गला यूं दबाती हो, अपना खुद अपने हाथों से वो खुद अपना गला दबाती थी। इसका मतलब है कि वो जो भी चाहे उस समय शरीर पर उसका आधिपत्य हो जाता है। अभी आपका मस्तिष्क जो जो आज्ञा दे रहा है, शरीर काम कर रहा है। उस अवस्था में जो जो वो प्रेत आत्मा आज्ञा देगी, ये शरीर उसके अनुकूल चलेगा। यहां साहब एक बहुत प्यारी बात बोल रहे हैं। इस तरह ये साहब क्या करें, नाम प्रतीत भई जब अंता संता, एक जान के मिटे अनंता। एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए, अनंत नाम जब एक समाना तभी साध परम पद जाना। यहां आदमी अनंतवाद में उलझा हुआ है। विरला संत परम गत जाने, एक अनंत से कहो बखाने। सबसे न्यारा सबके माही, माही सतगुरु दूजा नहीं। इतना वजन क्यों दिया कि सिर्फ सतगुरु? इसको भी समझें। अगर आपका ध्यान कई जगहों पर है तो आपका कंसंट्रेशन एक जगह नहीं हो सकेगा। मैंने ये उदाहरण दिया था, आज फिर दे रहा हूँ। एक सुपरफास्ट गाड़ी जा रही थी बड़ी तेज, अब वो नॉन स्टॉप कहलाती है। वो क्या करते हैं, सोचते हैं अब सड़क पर हमारा अधिकार है, हमने नॉन स्टॉप लिख रखा है। अरे भाई, तुम्हारे लिए वो सब कानून लागू हैं जो कि ट्रैफिक रूल है। वो फराटे से आते हैं, डराते हैं और हॉस्टाइल ड्राइविंग करते हैं। तो उस पर मैंने देखा, मैंने अपने ड्राइवर को कहा भैया साइड हो जा, ये बड़े बाप का है। 4-5 फोटो लगे थे। शिव जी का फोटो था, देवी जी का फोटो था, राम जी का फोटो था, हनुमान जी का फोटो था, उनके कोई कुलदेव का भी फोटो था। 5 फोटो थे। अब कहने का मतलब है कि इसका इष्ट कौन था? ये वैसे ही बात हुई। एक बार एक माता ने मुझे कहा, गुरुजी जब मैं नाम कर ध्यान करती हूं तो कभी कभी दादा गुरु आ जाता है। फिर बोला, गुरुजी कभी कभी कबीर साहब आ जाते हैं। अब सवाल उठा, ये क्यों आ रहे? मेरे गुरुजी कोई बुरे तो नहीं है, साहब की तो हम भक्ति ही बता रहे। माई एक पॉइंट पर नहीं है, माई में शंकाएं हैं और साहब ने अपनी वाणी में इन शंकाओं का निराकरण बड़े सरल तरीके से किया है। सुनो, मैंने कहा माई
तुम्हारी टांगें 3 कश्तियों में हैं। तुमने ये सोचा ये गुरुजी का तो गुरुजी था, इसका मतलब है गुरुजी से उनका गुरुजी बड़ा है। फिर तुमने ये सोचा कि गुरुजी के और उनके गुरुजी दोनों तो कबीर साहब को पकड़े थे, अपन भी उसी को पकड़ लेते हैं। इसलिए ऐसे नहीं आ रहे हैं तुम्हारे ध्यान में वो 3, ये तुम्हारी अपनी संशय है। मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। तू एक कश्ती में हो जाए, इसलिए साहब ने संसार से जाते समय अपने को स्थापित नहीं करके गए हैं कबीर साहब, गुरु को स्थापित करके गए। मैं तर्क और शास्त्र संगत बात करता हूं। कबीरा हर के रूठते गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते प्रभु नहीं होत सहाय। मैं आपको एक वृत्तांत बताता हूं। प्राचीन काल में लोग हज करने के लिए पानी के जहाज से जाते थे। उस जमाने में पानी के जहाज़ों की गति कम होती थी, काफी टाइम लग जाता था। तो एक मौलवी हज करने जा रहा था। रास्ते में एक संत की कुटिया मिली। मौलवी ने विचार किया कि भाई एक महात्मा है, इसके भी दर्शन करते चलते हैं। मौलवी वहां आया, महात्मा ने कुशल क्षेम पूछा कहाँ जा रहे हो? बोला मैं हज करने जा रहा हूं मक्का। बोला ठीक है। इतने में शिष्य ने उसको कहा अरे इनके चरणों में ही हज है। लेकिन मौलवी मन बना चुका था कि वहां जाकर के शुद्ध हो जाऊंगा। जैसे बातचीत हो रही थी मौलवी की और महात्मा की, शिष्य क्या कर रहा था, बार बार मौलवी की गर्दन मोड़कर गुरु के पैर के पास रख रहा था। कह रहे थे यही सब कुछ है। पर मौलवी तो एक निश्चय कर चुका था। जब महात्मा ने देखा कि ये तो जाना ही है, ठीक है। अब महात्मा ने अपने चेलों को भी कहा, ए बेटे चल तू भी हज करने चला जा, इनके साथ चला जा। गुरुमुख था, गुरु आज्ञा ते आवही, गुरु आज्ञा ते जाए, कहे कबीर ता दास को 3 लोग डरना है। शिष्य चल पड़ा। जब पानी के जहाज में बैठे, मध्य में पहुंचे, एकाएक बवंडर आया, तूफान आया, जहाज के परखरे बिखर गए, सब डूबने लगे। शिष्य भी डूबने लगा। इतने में आवाज आई, हाथ लाओ मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। शिष्य ने पूछा कौन? बोला परमात्मा। बोला मैं नहीं जानता परमात्मा। गोते भी खा रहा था। तभी तो कहा धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखोचारी। अब वो कोशिश कर रहा था उठने की, बवंडर था। फिर आवाज आई, हाथ ला, बाहर निकाली। बोला कौन? बोला तुम्हारा दादा गुरु, गुरुजी का भी गुरुजी। बोला मैं नहीं जानता उनको। गोते खाए जा रहा था। तीसरी बार आवाज आई, हाथ लाओ बाहर निकालता हूं। बोला कौन? बोला तुम्हारा गुरुजी। हाथ बढ़ा दिया। वो आवाज तो सिर्फ एक की थी। आप साहब की वाणी को पकड़ो, बाकी झमेले में नहीं पड़ना। भाई हमारे शास्त्र भी तो इंगित कर रहे हैं, ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरुपादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उसके बाद संशय,
मेरे ख्याल से संशय कहीं से रहती नहीं है। नास्ति गुरु ध्यान सम तपम, गुरु के ध्यान से बड़ा कोई तप नहीं है। नास्ति गुरु ध्यान सम तीर्थम, नास्ति गुरु ध्यान सम योगम, तस्मातम श्री गुरु ध्यानम समाचरित्रम। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु भाव, पूजा मूल गुरु चरण, वाह, पूजा गुरु चरण, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल गुरु भाव। इस तरह से जब आदमी एक चीज को पकड़ता है तो उसकी पूरी ऊर्जा उसमें ज्वलंत उठती है। जब आपका ध्यान बिखरा हुआ है, कभी कुलदेव में, कभी किसी में, कभी किसी में, फिर काम नहीं पड़ेगा, बनेगा नहीं काम। जब तलक है भेद दिल में, जब तलक है भेद दिल में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाते हैं ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। स्त्री भी अंतर्यामी होती है, पुरुष भी। प्रेम तो एक ही जगह टिकेगा। अगर आदमी का रुझान किसी अन्य जगह है, औरत फौरन पकड़ती है, चाहे वो उसे बहलाए, चाहे उसके साथ कितना भी प्रेम करे, उसके साथ रति क्रिया भी करता रहे, स्त्री जान जाती है कि इसका ये प्रेम वास्तविक नहीं है, ये कहीं उलझा है। इसी तरह स्त्री भी कहीं उलझी है, कितना नाटक नौटंकी करे, पुरुष जान जाता है। अरे तन की जाने, मन की जाने, घट की जाने चोरी, उस साहब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। तो बंधुओं, अब आगे साहब क्या कह रहे हैं। साहब ने गुरु को ऐसा स्थापित किया ना, स्तंभ की तरह स्थापित करके गए, बाकी कुछ नहीं रखा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, दुविधा में आ गया। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, गुरु भी तो गोविंद की उपासना कर रहा है ना। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पा, बलहारी गुरु आपने गोविंद दिया दसाए। अब आप देखिए आजकल क्या है, विवाह शादी में भी मध्यस्थ होता है, जमीन की खरीद फरोख्त में भी मध्यस्थ होता है। मध्यस्थ दोनों पक्षों को जानने वाला होता है, इसलिए वो खरीदार को यकीन दिलाता है जो मैं सौदा कर रहा हूं आपको रकम पूरी पहुंचवाऊंगा। इसी तरह खरीदार को बोलता है जो सौदा करा रहा हूं ठीक होगा। मध्यस्थ की जरूरत हुई, इसलिए गुरु तो ईश्वर और तुम्हारे सेंटर में खड़ा है। सहजो ऐसा नहीं कह रहे हैं, गुरु न तजूं प्रभु को तजदारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। सहजो भाई ने भी बड़ी स्थिरता से, बड़ी दृढ़ता से गुरु को स्थापित किया। तो आगे साहब क्या कह रहे हैं, सत्यनाम जिनके धन होई, धन जीवन ताहि का सोई। अरे नाम बिना सब विच सोई ना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। आप देखिए कितनी बड़ी ताकत दे देता है गुरु, जिससे हम अपने अस्तित्व तक पहुंचे। तिनको सदगुरु तारही, बहुर न धरही तन। दोबारा तन नहीं धारण करता है। सतनाम की महिमा जाने, मन बच कर्म सरना आने। एक नाम मन बच कर ले, बहुर न याद बहु जल जग दे। एक नाम बोल रहे हैं, कहीं 5 नाम नहीं आ रहे हैं, कहीं उल्लेख नहीं है। एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए, नाम पीयू का छाड़कर करे आन का जाप। ऐसा नहीं कहा नाम 5 का छाड़कर करे आन का जाप, नाम पीयू का जानकर करे आन का जाप। वेशा केरा पूत कहे कौन को बाप। इस तरह खिचड़ी कर दी, ये निरंजन का खेल था। साहब की वाणियां भी लेते हैं, इससे इंसान भरोसा करे कि ये सच्चा संत मत और सतलोक को जानने वाले यहाँ गड़बड़ है।
योग यप जप तप क्या करई, दान पुण्य ते काज न सरई। कह रहे हैं दान पुण्य से भी काज नहीं सरेगा। देवी देवा भूत प्रेता नाम लेत भागे तज खेता। कह रहे हैं ये नाम की ताकत जब आ जाती है, इतनी बड़ी ताकत है, ये सब भग जाते हैं। जिसका डाडा सतगुरु होवे तिसनु मार न साके कोई। मैं एक उदाहरण फिर देता हूँ। ये साहिब की शरणागत सबन से भारी है, गुरु शरणागत सबन से भारी। एक बकरी अपने टोले से बिछड़ गई, जंगल में चल रही थी। बहुत ढूंढा, अपने टोले को नहीं मिल पाया। आखिर बकरी ने सोचा मेरे तो ग्राहक बहुत है। लिखती छिपती वो जाकर शेर के पास पहुंची और शेर से प्रार्थना की, मैं आपके शरणागत हूं, मेरी सुरक्षा करना। शेर ने अपने मंत्री को कहा, जंगल के सभी जानवरों को संदेश देना, ये बकरी हमारी है, इसको कोई नहीं छेड़े। आप मानेंगे बकरी के तो बहुत ग्राहक हैं। बकरी को तो वाइल्ड डॉग भी खा जाएंगे, गीदड़ भी मार देगा, लकड़बग्गा भी मार देगा। लेकिन आपको एक हैरानगी होगी, जो वाइल्ड बकरे हैं वो शेर से भी टक्कर लेते हैं। ये जंगली बकरे लद्दाख में भी है। अब वो बकरी क्या थी, देखा सब उससे डर रहे थे, कोई उसके पास नहीं जा रहा था। इसलिए नानक देव जी भी तो फरमा रहे हैं, जिसका डाडा सतगुरु होवे तिसनु मार न सके कोई, छेड़ सके नहीं काल। अब यहां साहब कह रहे हैं वो भी नहीं छेड़ते हैं। साहब क्या कह रहे हैं वाणी में, गुर समरथ जय सर खड़े, गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी कहात है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति ने छोड़े साथ। इसलिए अंतःकरण में रहने वाले मत्सर भी शांत हो जाते हैं। एक बूढ़ा कमजोर आदमी, अगर उसके पुत्र बलवान है, उसके गार्जियन या उसको देख रेख करने वाले बलवान है, उस बूढ़े से भी सब डरते हैं। मुझ में गुण है को नहीं, जान ले सिर मोड़, तेरे नाम प्रताप ते पाऊं आदर छोड़। इसलिए टेक लेना है, जिसका डाडा सतगुरु होवे तिसनु मार न साके कोई। गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी कहात है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति ने छोड़े साथ। और गुरु इष्ट सबिन से भारी, ताको गहो सुनो नर नारी। गुरु इष्ट सबसे बड़ा कहा। और यहां साहब क्या कह रहे हैं, गुरु रूप में आपका आया। गुरु के अंतःकरण से ही उस परमात्मा की एक सत्ता निकलकर आपसे मुलाकात करेगी। मैंने उदाहरण दिया है, मुझे एक आदमी ने कहा कि जब सतलोक जाएंगे आप हमारे साथ होंगे, ऐसे ही ना। मैं कहा ना, ये ठीक, ये सही नहीं है। मैंने कहा आपको लगेगा गुरु की ताकत साथ में है, पर ताकत है कैसे भाई? आपकी माँ कमरे से आवाज देती है, मधु, तो जान नहीं गए, माता ने पुकारा, उस आवाज में माँ का स्वरूप नहीं आया, शब्द में आए पुरुष को वासा। आपकी बहन पुकारे तो आप नहीं जानते कि बहन ने पुकारा है, बहन है, शब्द में रूप आया। आपकी बेटी पुकारे तो आप जान नहीं जाएंगे कि मेरी बेटी। आपकी भार्या पुकारे तो आप जान जाते भार्या। इस तरह शब्द रूप में गुरु होता है। तो वो ताकत जब आती है तो ये भूत पिशाच जो है सब नाम ले भागे तज खेता, देवा भूत प्रेता नाम ले भागे तज खेता। खेत मैदान को कह रहे, वो भग जाते। फिर यहां तक साहब कह दिया, यमतास निकट ना वही, यम उसके नजदीक नहीं आता, जय नाम की प्रतीत हो। आगे कह रहे हैं,
टोना टामन पूजा पाती, नाम लेत सहजे टर जाती। यानी टोना टोटका आपके पास नहीं आएगा। ये बात साहब एक जगह नहीं बोल रहे हैं, इस बात को तो साहब ने कई जगह बोला है। जय इच्छा आवे मनमाए, पूर्वे तुरंत विलंब कछुनाई। रिद्धि सिद्ध सेवा करे, मुक्ति ने 7.5। गुर समरथ जय सर खड़े, कमी काहत है दास। भाई गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी काहत है दास। रिद्धि सिद्ध सेवा करे, मुक्ति ने छोड़े साथ। आपने नहीं अनुभव किया, कल्प सिद्धियां आदि आ जाती है, आप जो इच्छा करते हैं आपको प्राप्त होने लगता है। ये सब शक्तियां तो इस शरीर में, साहब ने कहा ना, अबधु अंध धुंध अंधियारा इस घट भीतर, इस घट भीतर 9 लाख तारे, इसी में सूरज चंदा, इस घट भीतर मन और बस्ती, यही में झाड़ पहाड़ा, इस घट भीतर 7 समुंदर, इसी में नदियां नारा। या घट भीतर हीरे मोती, यही में परखन हारा, या घट भीतर रिद्धि सिद्ध के भरे अखंड भंडारा। रिद्धियां और सिद्धियां भरी पड़ी है इसमें। सो सतनाम हृदय अनुरागी, सो कहिए साचा वैरागी। एक नाम को जानकर दूजा दे बहाय, वो वैराग। नाम 7 गांठ कोपीन में, मन नहीं आने शंख। नाम अमल माता रहे, गिने इंद्र को रंग। जाकी पूंजी नाम है, ताके हैं सब सिद्ध। कर जोड़े ठाड़ी रहे, अष्ट सिद्ध 9 निधि। 8 सिद्धि 9 निधियां हाथ जोड़ करके सामने खड़ी होती है। जो इच्छा आवे मन माही, पूर्वे तुरंत विलंब कछुनाई। विलंब देर को, साहब की वाणी में आपको संस्कृत शब्द काफी मिलेंगे। अवधी भाषा, पूर्वी भाषा, ब्रिज आदि, और उर्दू भाषा भी मिल जाएगी, संस्कृत भाषा मिलेगी। सो सतनाम हृदय अनुरागी, सो कहिए साचा वैरागी। वाह, जाकी पूंजी नाम है, ताके हैं सब सिद्ध। सभी सिद्धियां आ जाती है। आपने कई बार देखा हुआ, जो आप इच्छा करते हैं वो सब चीज मिलती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं मैसर में था। मैसर रांजड़ी से 18 किलोमीटर है। तो मैं अफसर जैसी को आउट पास नहीं लेनी पड़ती है। मैं सिर्फ एसएम साहब को बोलकर, वो जानते थे कि इनके शिष्य यहाँ वहीं सत्संग करने जाता है, कहीं गलत जगह नहीं जा रहा। पर उन्होंने मुझे एक हिदायत दी, बोला साहब ऐसा है, आप 10 बजे, रात 10 बजे से पहले गेट इन हो जाना, क्योंकि 10 बजे के बाद जब आओगे तो संतरी वहां रजिस्टर में एंट्री करता है, और वो फिर रजिस्टर अर्जुनेंट को, कमांडर को दिखाना पड़ता है। तब वो आपको बुलाकर फिर पूछ सकते हैं, मुझे भी फिर कहेंगे कुछ। इसलिए आप ऐसा करना, आप 10 बजे से पहले गेट इन हो जाना। मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही करता था मैं, हर इतवार को रांजड़ी आ जाता था। एक बार मैं सत्संग करते करते लेट हो गया। क्यों लेट हुआ? मैं लेट नहीं होता हूँ। बाद में लोग अपनी अपनी शंकाओं का निराकरण चाहते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ तकलीफों के बारे में बोलते हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया। यहां से बीजेपुर 5 किलोमीटर है। मैं बड़ी स्पीड में बीजेपुर तक पहुंचा, लेकिन मैं ये जान गया कि मैं 10 बजे वहां तक नहीं पहुंच सकता हूं। बीजेपुर से भी करीब करीब 16-17 किलोमीटर मैसर था, जहां मेरी बटालियन थी।
आदमी अगर कितना भी तेज चलेगा तो घंटे में 10-12 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकता। मैं अनुमान लगाया नहीं पहुंच पाऊंगा, और सर्दी का मौसम था। मैं चौराहे पर खड़ा हुआ। मैं आपको बताता हूँ इच्छा शक्तियाँ कैसे होती हैं, और ये आपके अंदर आएगी और आप इसको अनुभव करेंगे। इतने में रामगढ़ साइड से एक कार आ रही थी जो हाईवे को अप्रोच करके सांबा की तरफ जाना था। मैं वहां रुका, उसने मुझे खड़े देखकर कार रोकी। मुझे बोला आपको कहाँ जाना है? मैं बोला सांबा। अब मैं सर थोड़ा वो आ गया, बोला बैठ जाओ। जब मैं गाड़ी में बैठ गया, ऑटोमेटिक गाड़ी स्पीड में चल रहा था। जो इच्छा किया ही माही, साहेब कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। आगे चलकर मुझे उसने पूछा, देखना भी बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। बोला अगर मेरा बाप भी मिल जाए ना रात में रास्ते में, मैं उसको भी गाड़ी में नहीं बिठाता हूँ। मैं अभी भी हैरान हूं कि मैंने आपके लिए गाड़ी कैसे रोकी है। यानी वो ये सीधा कह रहा था कि ये काम मैं नहीं किया हूं। जब सांबा पहुंचे, मैं आपको बताता हूं ये रिद्धि स्थितियां आपके साथ कैसे काम कर रही है। आप चेक करना, साहब की वाणी में वजन है। मैं सांबा में उसने गाड़ी रोकी। सांबा से एक रास्ता बैनगढ़ की तरफ जाता है, बॉर्डर पर दाहिने हाथ पर। एक रास्ता ऊपर सांबा में जाता है, कोली मंडी सांबा में। तो मैं आगे चलने लगा उतर के। वो फिर मेरे पास आया, बोला आपको जाना कहाँ है? मैं कहा यहाँ से 2 किलोमीटर आगे मैसर है, वहाँ मेरी बटालियन, वहाँ जा। बोला बैठ जाओ। फिर आप मानेंगे, टाइम से पहले उसने मेरे रूम तक गाड़ी में लाया मुझे। जो इच्छा किया ही माही, साहेब कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। इस तरह ये रिद्धि सिद्धियां साहेब कह रहे हैं आपके साथ होगी। कर जोड़े ठाड़ी रहे अष्ट रिद्धि नौ सिद्धि, ये साथ रहती है। और ये ताकतें फिर आपके लिए प्रभावित नहीं रहती है। उस ताकत को देखकर ये ताकतें खुद ही दूर से हट जाती है, वो दूर से हट जाती है। इसलिए भूत पिशाच होए सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। आदमी को इनसे सुरक्षा मिलेगी, नहीं तो ये जगह नहीं छोड़ते हैं। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिब।